बेस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा डीएलएड जेबीटी एडमिशन 2023 के बारे में। देखो जी, आप लोगों के तमाम तमाम डाउट हैं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, कोर्स फीस है वो क्या रहेगी, एंट्रेंस एग्जाम की फीस क्या रहेगी, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, इसके अलावा हरियाणा से जेबीटी करने का क्या फायदा है, क्या ये आपके स्टेट में मान्य होगा नहीं होगा, हरियाणा से जेबीटी करने के लिए अप्रूवल कहाँ से देखें किसी भी कॉलेज का कि वो मान्य है कि नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा आप बिना झंझट से हरियाणा से एडमिशन लेके और अच्छे अंकों से जेबीटी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। देखो, सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, दिए गए नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं, तमाम जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। हमारा कॉलेज है, इसमें आपको एग्जाम के टाइम पे आप कहीं से भी आते हो, चाहे उत्तराखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं से भी आप आते हो, एग्जाम के टाइम पे आपकी जो स्टे की सुविधा है, हॉस्टल फैसिलिटी है, वो यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा कम से कम फीस में स्टार्टिंग में हम विश्वसनीय तरीके से पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करवा के देंगे। सीमित सीटों तक बेहद कम फीस में आपका एडमिशन है, यानी कि अभी आज ही आप संपर्क करके अपनी सीट को रिजर्व कराते हैं तो जो आपकी फीस है वो बिल्कुल नॉमिनल फीस रहने वाली है, ठीक है। तो अगर आप कहीं से भी आते हो, चाहे यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा और क्या क्या चीजें रहेंगी। अब हम कर लेते हैं उन चीजों के बारे में डिस्कस। देखो जी, सबसे पहले अप्रूवल की अपन बात करें तो ये जो हरियाणा डीएड है, यहाँ पर जो स्टेट की काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर वो कॉलेज इस लिस्ट में होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो हमारा इसकी अधिसूचना है, ये जो आपका हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, इसके अधीन भी आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, एग्जाम वगैरह सारी चीजें हैं। ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, ये इसका कंडक्ट कराने का काम करता है, ठीक है। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और एससीईआरटी यानी कि जो हमारा डीएड हरियाणा है, इसके ऊपर आप विजिट कर सकते हैं। देखो, मैं यहाँ पर आपको सारी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी जो बात करें हम कि भाई आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास है मिनिमम 50% मार्क्स अनिवार्य है। कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता हरियाणा से जेबीटी करने का या डीएड करने का, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। और दूसरा एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, आपके राज्य में इसको कहीं पे बीएसटीसी, कहीं पे बीटीसी, अलग अलग नामों से जाना जाता है। यानी कि जो आपका प्राइमरी टीचर लगता है उसके लिए पूरे इंडिया में एक ही कोर्स होता है, ठीक है। उसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है और अलग अलग स्टेट में आपके यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जबकि हरियाणा में ऐसा नहीं होता। और हरियाणा में एंट्रेंस एग्जाम क्यों नहीं होता, ये सबसे जो बड़ा आपका क्वेश्चन मार्क्स लगता है। देखो, हरियाणा में जो सीटें हैं वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉलेज जेबीटी कराते हैं और स्टूडेंट इतने इंटरेस्ट नहीं है हरियाणा में इस कॉलेज को लेकर, तो इसलिए एडमिशन की यहाँ पर मारामारी नहीं रहती, ठीक है। तो 50% आपके पास +2 में क्या होना चाहिए, 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए +2 में, ठीक है। आपने कहीं से भी अपनी +2 है वो भारत में की हो, लेकिन 50% मार्क्स होना आपके लिए बहुत अनिवार्य है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर रिजर्वेशन की, वो आपके काम का है नहीं, क्योंकि आप अदर स्टेट से आएंगे तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। जब इसकी एप्लीकेशन आएगी तो इसकी फीस है वो आपके लिए 500 रुपए रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है जी। 500 रुपए एप्लीकेशन फीस रहेगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये सारे के सारे आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप हमसे संपर्क करेंगे तो इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम आपको बताने का काम करेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा बात करें कोर्स फीस डिटेल, कोर्स की फीस क्या रहेगी, जो ये संस्थान के द्वारा जो फीस है वो यहाँ पर मेंशन की गई है 25,800 रुपए। लेकिन एक चीज मैं आपकी यहीं पे क्लियर कर देता हूं, अगर आप नोटिफिकेशन के समय स्टार्टिंग में एडमिशन लेते हैं तो जो कॉलेज वाले हैं वो आपकी इसी फीस में एडमिशन कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, कुछ इसमें अपना चार्ज वार्ज जोड़ के इसको 60, 65, 70 हजार रुपए तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे से जुड़ गए और जो अपना एडमिशन है वो करवाना चाहते हो तो आपकी इसी फीस में स्टार्टिंग में आपका एडमिशन करा दिया जाएगा। बाद में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज, एग्जामिनेशन फीस, प्रैक्टिकल फीस, कोई एक्स्ट्रा चार्ज है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो 25,800 पर ईयर रहने वाली है, 2 साल की कुल मिलाकर 51,600 रुपए ये आपकी फीस हो जाएगी, ठीक है। पूरे की पूरी ये आपकी फीस है। तो फीस का मैटर है वो आपको क्लियर हो चुका है। इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट से, देखो अभी यहाँ पर नया नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये 2022-24 सेशन का है। अभी कभी भी ये आ सकता है आपका 2023 से 25 सेशन के लिए एससीईआरटी की साइट पर, ठीक है। और उम्मीद करते हैं इसी सप्ताह में ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, समझ गए। इसके अलावा नीचे ये कॉलेज की लिस्ट और इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह है, जिसको आप इस साइट पे जाके विजिट करके इसको देख सकते हैं। तो कहने की बात सीधी सीधी ये है मेरे भाई कि आप अगर हरियाणा से जेबीटी या डीएड करना चाहते हैं तो आप ये दिए गए जो नंबर है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते
सकते हैं। और अपनी जो सीट अगर आपको एक्चुअल में करना ही है तो आप आज ही बिना सोचे समझे अपनी सीट है उसको बुक करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो सीटें होती है वो हमारे पास पूरी अवेलेबल होती है और उसमें जो है कम फीस में जो एडमिशन है वो लिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सीटें बढ़ती चली जाएंगी तो जो फीस है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और बाद में मैं आपको बता रहा हूँ ये जो फीस है ये आज 51,600 है, लेकिन जैसे जैसे एडमिशन स्टार्ट होंगे फीस 70,000 तक हर साल पहुंचती है। तो अब की बार भी बिल्कुल ये पहुंचने वाली है, ठीक है। तो अपना जो 15 से 20,000 रुपए है वो सीधा सीधा आप समय रहते हुए इस चीज से अवेयर होके आप आराम से इजिली बचा सकते हैं, ठीक है। तो यही इंफॉर्मेशन थी। बाकी आपका फिर भी कोई डाउट रहा हो एडमिशन प्रोसेस को लेकर या और कुछ अप्रूवल को लेकर या फिर मान्यता को लेकर, तो वो आप कमेंट में डाल सकते हैं, जिसकी वीडियो बना दी जाएगी। और अप्रूवल की चीज में अब भी लास्ट बार भी क्लियर कर देता हूं, आप हरियाणा से बीएड करके जाएंगे तो आपके स्टेट में मान्य होगी, आप किसी भी स्टेट से हो वो आपके स्टेट में चलेगी, ठीक है। और इसका एक बेनिफिट ये है कि जैसे राजस्थान का कोई स्टूडेंट है तो वो अगर हरियाणा से डीएड करता है या जेवीटी करता है तो उसके चलते चलते वो डिस्टेंस से अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकता है। और जैसे ही वो हरियाणा में डीएड 2 साल की +2 करके आएगा और ग्रेजुएशन 3 साल की, दोनों कोर्स एक साथ कर सकता है। और उसके बाद जैसे ही वैकेंसी आएगी राजस्थान में और उसका जैसे ही ग्रेजुएशन डिस्टेंस से कंप्लीट होगा तो वो वहां पर टीचर का एग्जाम दे सकता है 100%, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो 3 साल में प्राइमरी टीचर का क्या हो जाएगा, वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अन्यथा आपको पता है कि राजस्थान में अगर बात करें तो ग्रेजुएशन के बाद जेबीटी का कोर्स होता है जिससे उसको पूरे 5 साल वेट करना होता है, ठीक है। तो ये फायदा है हरियाणा से जेबीटी करने का, जिसका मैंने थंबनेल में जिक्र किया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, बेहतरीन लगी होगी। और जेबीटी से संबंधित जो न्यूज है हरियाणा में एडमिशन से संबंधित या अदर स्टेट में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सबसे पहले अपडेट आपको यहीं पर मिलेगी, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद।